गुड मॉर्निंग। आज हम फिर भारत में नवीन राज्यों का उदय भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हम देखे थे कि पहले पढ़े बंगाल के बारे में, फिर कर्नाटक के बारे में, हैदराबाद के बारे में। कर्नाटक जो पढ़ रहे थे उस समय देखे थे कि कर्नाटक राज्य की स्थापना जो है सआदत उल्ला खां ने किया था। कौन? सआदत उल्ला खां ने किया था। और अंतिम समय तक जाते जाते हम पढ़े थे कि 1763 ईस्वी तक अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे कर्नाटक में हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कर्नाटक राज्य में उस समय जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था इसमें आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच है, जिसका कुछ कारण भारत में भी है और कुछ कारण जो है यूरोप से भी है। तो इसमें सबसे पहला याद रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक। और युद्ध होने के बाद क्या हुआ था कि इसमें एक संधि हुई थी, एक्सला-शापेल की संधि। इसको ध्यान में रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी या एक्सला-शापेल संधि का संबंध किससे है। तो यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसका मुख्य कारण था लड़ाई का ऑस्ट्रिया में चल रही उत्तराधिकार का युद्ध। यानी इसका डायरेक्ट संबंध भारत से नहीं था, इसका संबंध कहां से था? यूरोप से। तो इसमें पहला देखें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक, और इसमें जो है फ्रांस जो है वह विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ? फ्रांस। अब फिर देखते हैं दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह 1749 से 54 ईस्वी तक चला था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। इसका मुख्य कारण क्या था कि हैदराबाद तथा कर्नाटक की आपसी तालमेल। इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ था कि अंग्रेजों का कहना था कि कोई भी भारत के सम्राट या नवाब के बीच इंटरफेयर नहीं करना है, दखल अंदाजी नहीं देना है। और पढ़े थे कि बीच में फ्रांसीसी को फंसा करके अंग्रेज क्या किया था, इस पर भी अधिपत। फिर तीसरा पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह 1758 से 63 ईस्वी तक चला था। और इसमें कौन सा संधि हुई थी? पेरिस की संधि। इसके पेरिस की संधि होने के बाद इसमें क्या हुआ था कि इसका 1760 में हम लोग पढ़े थे एक वांडीवास का युद्ध। 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी क्या हुआ था कि काफी हार का सामना करना पड़ा था, अंग्रेज विजयी हुआ था उसमें। और इसका संबंध जो था वही सप्तवर्षीय युद्ध से था, सप्तवर्षीय युद्ध। इसका हो गया ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध और इसका था आपसी संघर्ष। तो इस प्रकार हम देखें कि कर्नाटक में 3 युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुआ। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक नवीन राज्य में बात करेंगे अवध की। अवध जो वर्तमान में यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जो भी जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। और जिसकी राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो नवाबों का शहर भी बोला जाता था। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे किसका? अवध का। अवध उस समय जो है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सा? अवध। और यह राज्य की स्थापना जो है कौन किया था? सआदत खां। इसका कार्यकाल देखेंगे 1722 ईस्वी से 39 ईस्वी तक। और इसका जो स्थापना हुआ था वह 1720 ईस्वी में, स्वतंत्र राज्य।
अब इसमें देखेंगे कि जब अवध में सआदत खान रहता है तो उस समय इसको क्या होता है, सबसे पहला कि सैयद बंधु के षड्यंत्र में इसे फंसा दिया जाता है और उस समय जो है इसको दो चीज, पंच हजारी मनसब, पंच हजारी और एक सप्त हजारी मनसब प्राप्त हुआ था। सैयद बंधु के प्रति षड्यंत्र रचने के कारण यह दोनों मनसब है किसको मिला, सआदत खां को। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसको एक उपाधि दिया जाता है, बुरहान उल मुल्क। यह क्या है, उपाधि। कौन सा उपाधि मिला, बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिला। तीसरा इसका देखेंगे कि राजस्व बंदोबस्त में, राजस्व एक रूल लाया था, रेवेन्यू सेटलमेंट। और सबसे बड़ी घटना देखेंगे इस समय जो है कि इसी समय जो है नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। इसमें हम देखते हैं एक सैयद बंधु, जिसके बारे में पहले हम देखे थे कि यह सैयद बंधु था कौन, इसका क्या कार्य था और इसके षड्यंत्र में किस प्रकार इसको फंसाया गया। तो पीछे भी हम सैयद बंधु के बारे में बताए हैं, एक बार फिर सैयद बंधु के बारे में देख लेते हैं कि यह पढ़े थे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसका कितना पुत्र था, 4 पुत्र। इसका 4 पुत्र, जिसमें हमको देखना है अभी जहांदार शाह उत्तरवर्ती जिस समय पढ़ रहे थे, उत्तरवर्ती मुगल कालीन, उस समय जहांदार शाह को देखे थे कि जहांदार शाह उस समय क्या था, मुगल शासक कौन था, जहांदार शाह। और सैयद बंधु में यहाँ पे 2 भाई का नाम देखे थे, अब्दुल्ला खां। एक अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली खां। यही क्या किया था कि जब जहांदार शाह शासक बना हुआ था तो उस समय देखे थे कि फर्रुखसियर यह दावा किया था कि इस सीट का दावेदार कौन है, हम हैं। और जिस पर अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां उसका साथ दिया था। और फिर गद्दी पर कौन आ गया था, फर्रुखसियर। इसी फर्रुखसियर को पढ़े थे कि घृणित कायर भी कहा जाता है। कौन सा कायर, घृणित कायर। और यही फर्रुखसियर जो है अब्दुल्ला खां को पीछे पढ़े थे कि 2 उपाधि दिया, एक बहादुर का उपाधि, दूसरा यामीन उद-दौला। यामीन उद-दौला का उपाधि दिया था। तो इसमें हम थोड़ा बैक में सैयद बंधु के बारे में देखें कि उस समय जिस समय बहादुर था प्रथम मुगल सम्राट था तो उसका 4 पुत्र जहांदार शाह था गद्दी पर। उस समय यही सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। और रचने के बाद फर्रुखसियर को क्या हुआ था, गद्दी पर बैठाया गया। और इसी कारण से फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया। और यही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठने के बाद अब्दुल्ला खां को बहादुर की उपाधि, दूसरा यामीन उद-दौला का उपाधि भी दिया था। इसके बाद हम फिर एक रिकॉल करते हैं कि नादिर शाह का क्या हुआ है कि भारत पर आक्रमण। जिस समय नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है उस समय गद्दी पर यहाँ मुगल सम्राट रहता है कौन, मुहम्मद शाह।
मुगल सम्राट उस समय गद्दी पर कौन है? यही था 1719 से 48। इसी को दूसरा नाम भी पढ़े थे उस समय, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर भी बोला जाता था। और इसके बारे में मोहम्मद शाह के बारे में देखे थे कि मोहम्मद शाह इसे रंगीला भी कहा जाता था। यह नर्तकी लड़कियों सुंदरी के पीछे बहुत रहा करता था। और इसी के समय में सैयद बंधु का अंत भी हुआ था। सैयद बंधु का अंत। तो नादिर शाह का आक्रमण जिस समय भारत पर हुआ था, उस समय जो है मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जिसको उपाधि कौन सा मिला था? रंगीला की उपाधि, जिसको रोशन अख्तर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस समय हुआ क्या था कि जिस समय नादिर शाह आक्रमण किया था, तो पीछे पड़े थे फरवरी 1739 में एक करनाल का युद्ध हुआ था। अभी जस्ट हम इससे पढ़े हैं पहले कि हैदराबाद, और हैदराबाद में पढ़े थे किसके बारे में? निजाम उल मुल्क। यह जिस समय हैदराबाद का स्थापना हुआ था, उस समय उसके बाद पढ़े थे कि गद्दी पर जब बैठता है कौन? चिनकिलिच खां हैदराबाद। इसी का नाम क्या है? चिनकिलिच खां। नादिर शाह के आक्रमण के समय चिनकिलिच खां, दूसरा सआदत खां, यह क्या किया था कि एक हैदराबाद का, एक कर्नाटक का और एक अवध का शासक, तीनों मिलकर क्या किया था कि नादिर शाह के आक्रमण के समय पंजाब में आकर डेरा डाल दिया। और वहीं पर पंजाब में क्या हुआ था? करनाल का युद्ध। और युद्ध होने के बाद हम पढ़े थे कि नादिर शाह जो है अपने साथ, नादिर शाह लगभग जो है 30 करोड़ रुपया तख्त ए ताउस और कोहिनूर का हीरा संग में लेकर के चला गया। कोहिनूर हीरा, यह तीनों चीज वह संग में लेकर के चला गया था। तो एक बार फिर ध्यान में रखेंगे कि जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, उस समय सिंहासन पर कौन था? मुगल शासक मोहम्मद शाह। और उस समय अवध का स्वतंत्र शासक कौन था? सआदत खां। और इसके बाद हम फिर देखते हैं, और नादिर शाह के आक्रमण के समय ही इसका क्या हो जाता है? सआदत खां का मृत्यु 1739 ईस्वी में। सआदत खां के मृत्यु हो जाने के बाद अगला जो है अवध का सूबेदार, वह सफदरजंग बनेगा। कौन? सफदरजंग। लेकिन सफदरजंग जो है काफी उसका कुछ नहीं कर पाता है वहां। और उसके बाद फिर उसका पुत्र जो है सुजाऊ दौला बनेगा। कहां का सूबेदार? अवध का सूबेदार। तो इसमें देखें अवध कि अवध में भी धीरे धीरे किसका प्रभुत्व होने लगा है? अंग्रेजों का। और अंतिम समय तक अंग्रेज जो है अवध को भी जीत लेगा। और मुगल सम्राट नाम मात्र का मुगल सम्राट रह जाएगा, जो पेंशन भोगी के रूप में काम करेगा। यानी सिर्फ उसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो अब देखते हैं उसके मृत्यु 1739 में मृत्यु के बाद जो है सफदरजंग, यह 1739 से 54 तक कहां का? अवध का सूबेदार।
अवध का सूबेदार। इसके बाद फिर इसका पुत्र जो है, पुत्र शुजाउद्दौला, यह 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक, और इसी के काल में हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, इसी के समय में लड़ा गया था। उस समय अहमद शाह अब्दाली यह अफगान का था शासक, और उस समय जो है अफगान मुगल शासक उस समय था शाह आलम द्वितीय। यह कौन था? मुगल शासक। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली का शुजाउद्दौला क्या किया था? साथ दिया था। और इसमें देखे थे कि शाह आलम द्वितीय जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और अंग्रेज विजयी होने के बाद क्या करता है कि शुजाउद्दौला से करा और इलाहाबाद, यह दोनों जो है शुजाउद्दौला से लेकर के किसको दे देता है? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट को। इससे लेकर के किसको दे दिया? मुगल सम्राट को। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का इसने क्या किया था? साथ दिया। और इसके बाद जो है करा और इलाहाबाद के बदले फिर देखेंगे कि 50 लाख में वह खरीद लेता है। और उसी के समय जो है एक संधि हुआ था, बनारस का संधि। कौन सा संधि? बनारस का संधि। किसके किसके बीच? शुजाउद्दौला एवं कंपनी का अधिकारी उस समय जो था वायसराय, वो था वारेन हेस्टिंग्स। दोनों के बीच कौन सा संधि? बनारस का संधि। किसके किसके बीच? शुजाउद्दौला एवं वारेन हेस्टिंग्स के बीच। और इसके बाद मुख्य देखेंगे दो और संधि जो होता है। एक इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि हम देखेंगे 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765। एक तो बनारस का संधि इस समय हुआ है, दूसरा क्या है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसका याद भी रखेंगे, इसको डेट के साथ 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय यह कौन था? मुगल सम्राट तथा अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों के इसमें क्या हुआ था कि इस संधि में क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा यह कंपनी को मिल गया था। किसको? कंपनी को, यानी अंग्रेजों को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और दूसरा क्या हुआ कि कंपनी जो था, अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स जो था, यह 26 लाख वार्षिक पेंशन किसको देता? शाह आलम यानी मुगल सम्राट को यह वर्ष में 26 लाख रुपया देता। और यहाँ पे यह क्या करता? पूरा अपना शासन करता। तो यह एक देखे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि।
और फिर इसी में पढ़ेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह जो है 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 यह संधि जो होता है यह अवध के नवाब कौन रहता है? शुजाउद्दौला। अवध का नवाब इस समय कौन है? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। इसमें क्या हुआ कि क्लाइव जो है, जो करा और इलाहाबाद जो मिला था उसको 50 लाख पर फिर से क्या किया? खरीद लिया 50 लाख पे। एवं एक चुनार का जो है किला, चुनार का दुर्ग क्या क्या अब अंग्रेजों को मिल गया? चुनार का दुर्ग, करा, इलाहाबाद। ये दोनों को 50 लाख में वो क्या करता है? खरीद लेता है। और तीसरा जो है अवध में उसको, पूरे अवध में मुक्त व्यापार करने का क्या मिला? छूट मिल गया, छूट। अब इसमें देखे, एक तो बनारस का संधि देखे शुजाउद्दौला वाराणसी के बीच, दूसरा इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। इसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का मुक्त व्यापार की आज्ञा मिल गया तथा 26 लाख इसके बदले 26 लाख वार्षिक पेंशन किसको मिलता? शाह आलम द्वितीय। यानी अब सिर्फ पेंशन के रूप में या पेंशन लेने के रूप में रह गया मुगल सम्राट। फिर देखते हैं इलाहाबाद का द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके किसके बीच? अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। इसमें क्या हुआ कि क्लाइव को, अंग्रेज को चुनार का दुर्ग, करा वो इलाहाबाद, यानी कंपनी को क्या मिल गया? चुनार का दुर्ग, करा, इलाहाबाद। और पूरे अवध में मुक्त व्यापार करने का छूट मिल गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंतिम रूप में अवध भी जो है वह किसके अंदर चला जाता है? अंग्रेजों के अंदर, कंपनी के अंदर। कंपनी वहां भी मुक्त व्यापार करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम एक छोटा सा और देखते हैं कि राजपूत के बारे में, कि जिस समय पढ़ रहे थे उस समय देखे थे मालवा, आंध्र प्रदेश की तरफ, गुजरात की तरफ एक जो है वंश राजपूत जो काफी शक्तिशाली हुआ था, उसमें भी हम मुख्य रूप से किसके बारे में देखे थे कि राजा जयसिंह, जो अमेर का क्या था? शासक, राजा जयसिंह। तो किसको देखेंगे? राजपूत। राजपूत यह मुख्य रूप से मालवा, गुजरात की तरफ काफी शक्तिशाली था। इसमें हमें पढ़ना है राजा जयसिंह जो सबसे शक्तिशाली था। इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं। और राजा जयसिंह के बारे में हम देखेंगे कि फर्रुखसियर, इसे कौन सा उपाधि दिया था? सवाई, सवाई का उपाधि दिया था। और बुक में हम देखेंगे आगे कि लिखेगा सवाई जयसिंह। और यही जो है कि राजा जयसिंह अपने नाम पर ही, राजा जयसिंह एक 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना भी किया था। जयपुर शहर की स्थापना कब? 1722 ईस्वी में। और एक और इसको ध्यान में रखेंगे कि यह अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। 2 अश्वमेध
प्रकार हम राजपूत को भी देखे। और इसके बाद एक सीरियल में हम देखते हैं कि कौन किस किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने और कब किया। तो सबसे पहले हम इसमें बंगाल को देखे थे, तो एक सीरियल में देख लेते हैं कि बंगाल सबसे पहला पढ़े थे बंगाल। यह बंगाल जो है 1719-20 में मुर्शिद कुली खां। फिर उसके बाद हम देखे थे हैदराबाद 1724 में चिनकिलिच खां। इसके बाद पढ़े थे अवध जो है 1722 से 24, यह सब स्वतंत्र राज्य हुआ था, शहादत खां। उसके बाद देखे थे मैसूर 18वीं सदी में हैदर अली, इसी का बेटा था टीपू सुल्तान। उसके बाद फिर हम देखते हैं कर्नाटक, यह भी 18वीं सदी में शहादत उल्ला खां। इस प्रकार एक क्रम में देखें कि किस राज्य में जो पढ़े हैं नवीन राज्य। अब जो है इसके बाद हम भारत में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से आने वाली कंपनी का वायसराय, कंपनी का जो है गवर्नर जनरल के बारे में हम सीरियल अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।